में पत्र देनी JK24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं मुज़म्मिल रजब। अभी हम पांपोर छतलम झील के ऊपर मौजूद हैं, जहां पे अगर देखा जाए तो जो माइग्रेटिंग बर्ड्स है वो यहां पे आती है, और एक ही स्पेसीज नहीं, बहुत सारी स्पेसीज आती है। तो इसी हवाले से मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलना चाहूंगा कि वो आपको दिखाए नजदीकी नजारा, जो छतलम जो एक वेटलैंड है पांपोर के इलाके में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से माइग्रेट बर्ड्स जो है वो यहाँ पे आती है, और सर्दियों में इनका यहाँ पे बड़ा रहना होता है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि अगर यहाँ के मुकामी लोगों की बात करें तो यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात की, और यहाँ के इंचार्ज जो है उससे भी हमने बात की। उनका यही कहना है कि हमारे से ज्यादा यहाँ के छतलम के लोग इस पे नजर रखते हैं कि कोई यहाँ पे ऐसी चीज ना करे, अनटूवर्ड ना करे, जिससे ये बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन हमारे साथ यहाँ के मुकामी बाशिंदे मालूम हमारे साथ मौजूद है तारिक साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा झील हमारे पीछे मौजूद है, यहाँ बिल्कुल इसके किनारे पे रहते हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो झील है आप देख रहे हैं, काफी खूबसूरत झील है। और साउथ कश्मीर की अगर हम बात करें तो साउथ कश्मीर में ये झील सबसे बड़ा झील है। और इसकी और एक जो इसकी खूबसूरती को और एक चांद लगा दे, वो ये है कि ये जो सैफरान के करीवा है उनके बीचों बीच में ये झील वाक़या है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी इंतजामिया के अफसरान जो है उन तक ये बात शायद कभी पहुंची नहीं। अगर पहुंची भी तो उन्होंने इसकी तरफ कभी तवज्जो मरकूज नहीं की है, बिल्कुल इसको पसबू छोड़ दिया है। नहीं तो ये झील काफी खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं, शायद ही इस वक्त जम्मू कश्मीर के किसी झील में इतने बर्ड्स होंगे, इतने जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और मुख्तलिफ स्पीशीज है, तो जितने इस झील में मौजूद है, ये झील इसे और ज्यादा खूबसूरत बन जाता है। बल्कि इस जानवर को देखने के लिए हमारे मुल्की नहीं, गैर मुल्की सयाह भी आ जाते हैं, वो भी काफी खूब लुत्फानंदोज होते हैं इससे। और अगर हम बात करें इस झील को डेवलप करने की जो बात की जा रही है, हमने कई बार ये बात इंतजामिया के अफसरों के बारे के नोट्स में लाया कि इस झील को कम से कम डेवलप किया जाए, उस तरीके का बनाया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि झील में आप पार्कें बनाए, नहीं, इसके साइड में जितनी भी लैंड है कम से कम इसको इको टूरिज्म तो बनाया जा सकता है, इको टूरिज्म के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। आप देखिए कितनी लैंड पड़ी हुई है, उस पर पार्क्स बनाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ आ जाए और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा हो। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस झील में जो जितने भी बर्ड्स हैं, ये हम कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी काफी कोशिश की है। ये बर्ड्स बिल्कुल आपको डोमेस्टिक बर्ड्स लगेंगे, और शायद ही कहीं और पे ऐसे बर्ड्स आपको दिखेंगे कि जो इतने करीब आप पाएंगे, जो इंसान को देखने के बावजूद भी इतने करीब रहते हैं। क्योंकि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये बड़े डर महसूस करते हैं, तो दूर से ही भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी प्रिजर्वेशन है इनका यहाँ इतना तहफ्फुज़ है कि ये बिल्कुल इंसानों के करीब रहते हैं और कोई इनके साथ छेड़खानी नहीं करती है, कोई इनके साथ छेड़खानी नहीं करता है। ये बिल्कुल डिपार्टमेंट है वाइल्ड लाइफ की भी, उन्होंने भी इसमें अपनी जो है कोशिश की है कि, लेकिन हम इंतजामिया से काफी हम अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं इंतजामिया के खिलाफ, क्योंकि इतने खूबसूरत एसेट को जाया किया जा रहा है। क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसको आप सोना लगा लीजिए, लेकिन कम से कम इस तरह से डेवलप कीजिए, आप इसके वॉल लिपिंग कीजिए, इसको इसके साइडों में पार्क्स बनाइए, ताकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है सयाह आ जाए और यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल बन जाए। तारिक साहब, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, जिस तरीके से हमने झील के शॉट्स भी लिए और दिखाया भी, लेकिन अगर देखा जाए जो आस पड़ोस में रहते हैं, तो हमारी भी कहीं पे जिम्मेदारी बनती है एज ए सिविल सोसाइटीज, जैसे आप यहाँ पे है, एज ए लोकल हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस झील को गंदा ना करें। कल ये हमारे लिए रोजगार भी पैदा कर सकता है। तो उस हवाले से यहाँ के लोकल्स की भी कहीं पे जिम्मेवारी बनती है, उस हाल से क्या बताना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए अगर हम बात करें यहाँ के लोकल, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मुझे इसकी प्रोटेक्शन के लिए, मुझे इसकी खूबसूरती के लिए काम करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से यही बोलूंगा कि अगर इंतजामिया की तरफ से कहीं पे इनिशिएटिव लिया जाता तो शायद मेरे ख्याल से जब 10 लोगों को यहाँ रोजगार मिल जाता, जब यहाँ के नौजवानों को पता चलता कि नहीं हमें इस झील से रोजगार मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गांव का फर्द ये जुर्रत करता कि वो गंदगी आके इस झील में डालता या वो इस झील को खराब करने की कोशिश कर। लेकिन बदकिस्मती की बात यही है, मैं फिर से यही बात कहूंगा कि इंतजामिया की तरफ से इस झील को डेवलप करने के लिए, इसकी ग्लोरीफाई के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया है, जिस वजह से ये झील आप देख रहे हैं कि इसमें अनप्रेसिडेंटल ग्रास है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्रास फूस है इसमें, मतलब जहां पे जरूरत नहीं वहां पे भी आई है। तो जब इंतजामिया के अफसरान ही जिम्मेदार नहीं है
तो ऑब्वियसली लोग अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। लेकिन एक चीज है, अगर आप यहाँ के लोकल है, आपकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है। जहाँ पे रोजगार की आपने बात की, जहाँ पे रोजगार इंसान को चाहिए कि वो रोजगार निकाल सकता है, यहाँ पे दुकान अपनी लगा सकता है, बाकी चीजें खड़ा कर सकता है, तो आप गवर्नमेंट को ही क्यों बीच में लाते हैं कि गवर्नमेंट को ये चीजें करनी चाहिए, वो चीजें करनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की जिम्मेवारी ये बनती है कि वो इको टूरिज्म में इसको लाए, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आ जाए। बिल्कुल। और सर्दी के मौसम में यहाँ पे बर्ड्स आती है, तो बर्ड्स को देखने के लिए आ जाए। लेकिन जो नेचुरलिटी है, अगर आप नेचुरलिटी बोलते हैं कि खत्म होनी चाहिए, तो उससे लोगों को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल हम ये बोल रहे हैं कि जब इनिशिएटिव इंतजामिया की तरफ से लिया जाएगा तो ऑब्वियसली किसी की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, कहीं पे पुलिस स्टेशन है, वहां पे एक ऑफिसर होता है, वो जिम्मेदार होता है, क्या आप एक सिविलियन ये जरूरत कर सकता है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाए? लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोग नहीं बैठे हैं इस झील को तहफ्फुज के लिए? बिल्कुल, मैंने वो बात पहले भी की है। मैंने कहा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट यहाँ पे बैठा है, उनके अधिकारी बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, और तभी आप देख रहे हैं ये जो बर्ड्स है, ये आपको साइबेरियन नहीं, आपको डोमेस्टिक बर्ड्स लगेंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इंतजामिया की तरफ से उसके अलावा, जो सिर्फ बर्ड्स की प्रोटेक्शन के अलावा वो भी ये बेचारे करते रहते हैं, उसके अलावा इसकी डेवलपमेंट, क्या इसकी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए। इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जा सकता? बिल्कुल करना चाहिए। क्या यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को नहीं लाया जा सकता था फिर, अगर ये इसमें कोई ऐसी डेवलपमेंट होती, अगर इसमें कुछ पार्क्स लग जाते, क्या ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ नहीं आते, जो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार बन जाता, या जो बल्कि उसका फायदा सरकार को भी हो सकता था? क्या आप लोग कहीं गए हैं डिपार्टमेंट को पूछने के लिए? कई बार डी साहब पुलवामा ने भी यहाँ का दौरा किया, उसकी नोटिस में भी आया है। उसके अलावा हमने कई बार डायरेक्टर टूरिज्म जो पिछला था, एक्स डायरेक्टर टूरिज्म, उसके नोट्स में भी लाया था। तो लेकिन जब इंसान को जब कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिलता है, पॉजिटिव रेस्पॉन्ड नहीं मिलता है, तो फिर ऑब्वियसली इंसान को ये तसल्ली हो जाती है, इंसान सोचता है कि नहीं, अब कुछ करना ही नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। ये तारिक साहब से हम बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इको टूरिज्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाता तो यहाँ के मुकामी लोगों को भी रोजगार मिलता। लेकिन इनका ये भी कहना है कि डिपार्टमेंट चुप करके नहीं बैठा है, यहाँ पे बिल्कुल हर टाइम पे डिपार्टमेंट के लोग, सोशल वाइल्ड लाइफ के लोग यहाँ पे बिल्कुल हर टाइम पे चौकन्ने रहते हैं कि कहीं ये बर्ड्स के साथ अनटोवर्ड ना हो जाए, क्योंकि इसीलिए ये डोमेस्टिक बर्ड्स लगते हैं, क्योंकि जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आते हैं उनका डर भी होता है, बाकी चीजें भी होती है। लेकिन इनका यही कहना है कि इनकी तहफ्फुज से ये बर्ड्स डोमेस्टिक बर्ड्स लगते हैं, और बिल्कुल हमारे नजदीक में भी इस टाइम पे बर्ड्स है। तो हमें भी चाहिए कि एज ए लोकल हमें भी चाहिए कि इस चीज का हिफाजत करें, क्योंकि ये नेचुरल एक रिसोर्स है, अल्लाह ताला ने बनाया है, तो हमें भी नेचुरल रिसोर्सेज की हिफाजत करनी चाहिए। बिल्कुल आप तक हमारे कोई खबर पहुंचाते रहते हैं, जुड़े रहिए अगली खबर के साथ।